पद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर है अपना कबीर। ठीक है, कबीर निकाल लीजिए सब। इसमें क्या है, कबीर का जन्म हुआ 1398 में। ठीक है, वाराणसी के पास, कहाँ पर, लहरतारा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, कबत एवं रमैनी संकलित है। मृत्यु इनकी हुई सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। ठीक है, जिस बस्ती में रहते थे उसके निकट मगहर नामक का स्थान था, वहां पर हुई। कबीर क्या थे, भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कबीर ने जिस ईश्वर की उपासना की थी वो कौन सा था, निर्गुण निराकार ब्रह्मा, जिसका कोई स्वरूप साकार नहीं है। ठीक है ना, जो हमारे अंतर मन में स्थित है, हमेशा हमारे साथ रहता है और वो अनेक ना होकर एक है। आएगा समझ में। निर्गुण मतलब उन्होंने कौन सी, जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है, भगवान है, उनकी आराधना की। और ज्ञानाश्रयी शाखा, इसके ये सबसे मुख्य कवि थे। फिर कह रहे हैं कि वो जो थे, कबीर जो थे, अपनी बात को बिल्कुल साफ, स्पष्ट और दो टूक शब्दों में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से देने के हिमायती थे। उन्होंने अपने दोहों में जो कुछ भी कहा, बिना किसी लाग लपेट के, दो टूक शब्दों में स्पष्ट, बिना किसी संकोच के कहा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर मतलब कोई भी चीज जो उन्होंने अपने दोहों में बताई, यदि वो सीधी सीधी बताने वाली है तो उसको सीधी साफ शब्दों में बताया, और नहीं तो दरेरा देकर मतलब नहीं तो कई जगह उन्होंने लोगों पर व्यंग करके, उनके ऊपर ताना मार के भी अपने दोहों में बातें कही है। आई बात समझ में सबके ये वाली? ठीक है ना। जहां पर उनको लगा कि इस दोहे में साफ सीधे शब्दों में कहने से लोगों को समझ आ जाएगा तो ठीक है, और बाकी अगर नहीं आया तो उन्होंने कुछ अपने दोहों में कुछ ऐसी बातें भी कही है जो लोगों पर टोंट मारने वाली है, उनको ताना मारने वाली है, उनके ऊपर व्यंग कसने वाली है। ठीक है, आई बात ये वाली सबके समझ में। फिर कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है, अनेक कथाएं प्रचलित है, अनेक बातें प्रचलित है। वो क्या है कि उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के जो विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। भाई ये कबीर जो थे पढ़े लिखे थे, इसका इतिहास में कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ, यानी कि उन्होंने मसी मतलब शादी और कागज को छुआ नहीं, कलम कभी उनके हाथ में नहीं आई। फिर कह रहे हैं कि जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। इस बात का प्रमाण जो कबीर ने लिखा है उनसे भी पता चलता है कि कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कैसे प्राप्त किया? देशाटन मतलब देश में घूमना, ठीक है, और सत्संग मतलब सत्पुरुषों की संगति से, महापुरुषों की संगति से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इन्होंने अपनी बातें, जो भी बातें अपनी दोहों में कही है, वो किस आधार पर कही गई है? जो सत्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ है, उस आधार पर उन्होंने जो भी अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, जो भी बातें उन्होंने अपनी आंखों से देखी, वो सारी बातें अपने दोहों में लिखी है। लेकिन ये बात कही जाती है कबीर के लिए कि उन्होंने खुद नहीं लिखा है। दोहे जैसे जैसे ये बोलते गए, वो दोहे इनके जो शिष्य थे वो किताबों में लिखते थे, वो कॉपियों में लिखते थे। आई बात समझ में? ये जो भी बोलते थे, इनके जो शिष्य थे, चेले थे, वो उनकी बोली हुई बातों को लिखते थे। फिर कह रहे हैं कि उनकी रचनाओं में, उनकी
रचनाओं में नाथों, जो जगत के नाथ बने हुए, स्वामी बने हुए हैं, सिद्ध, ठीक है, जो मतलब अपने आप को मतलब सिद्ध मतलब जो तंत्र मंत्र जानने वाले होते हैं वो, और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। फिर कह रहे हैं कि वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे। कर्म कांड मतलब जो लोग दिखावे के नाम पर पूजा करते हैं, नियम धर्म करते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, इन सब बातों के ये विरोधी थे। तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। इनको जो जातियों में छुआछूत का भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, ठीक है, वर्ण भेद था। वर्ण भेद मतलब ब्राह्मण धर्म के थे, क्षत्रिय धर्म के थे, ठीक है, वैश्य धर्म के थे, और या फिर शूद्र थे। इन सब चीजों के, इन सब बातों के आधार पर सिर्फ उन्होंने किसको महत्वपूर्णता दी है? प्रेम को, सद्भाव को और समानता को। उनके हिसाब से सारे लोग प्रेम के साथ मिलजुल कर रहे, सब में अच्छी भावना हो, ठीक है, और सब लोग एक समान हो, किसी प्रकार का भेदभाव किसी में भी ना हो। इन बातों को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आवाज आ रही मेरी सबको? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं ये कि यहाँ प्रस्तुत जो इस पाठ में पहला पद है उसमें उन्होंने, कबीर ने क्या कहा है? परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। इन्होंने भगवान, इनकी क्या सोच है कि जो भगवान है, ये जो संसार है, इसके एक एक कण में व्याप्त है, इसके एक एक कण में बसे हुए हैं, ठीक है। फिर ज्योति रूप में स्वीकारा है, उस ईश्वर को ज्योति के रूप में स्वीकार किया है, तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। और जो भगवान है इस सारे जगत में, इस सारे संसार में क्या है? व्यापक है, हर जगह ये फैले हुए हैं, इनको हर जगह देखा जा सकता है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अद्वैत सत्ता मतलब अद्वितीय सत्ता, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो सत्ता कौन है? ईश्वर, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं और इस चीज के वो ईश्वर एक है, वो यहाँ पर चराचर जगत में विद्यमान है, सृष्टि के एक एक कण में बसा हुआ है, और उसी ईश्वर के अनेक उदाहरण देते हुए, ठीक है, रचनात्मक अभिव्यक्ति उन्होंने की है, अपनी रचनाओं में ये चीजें लिखी है। और जो दूसरा पद है इसमें, उसमें कबीर ने बाह्य आडंबरों, जो बाहरी दिखावा है, आडंबर है, उस पर प्रहार किया, मतलब उस पर चोट की है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर जो ताकत है, इसको हम क्या करते हैं? नहीं पहचानते। ताकत कौन सी है हमारे अंदर? कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे मन में भगवान है, हमारे अंदर भगवान बसा हुआ है, ठीक है। इस सत्य को क्या करते हैं? हम नहीं पहचानते, और अनजाने में अपनी अज्ञानता के वश, ठीक है, अपना अज्ञानी होने का प्रमाण देते हुए हम जो अवास्तविक संसार है, जिस संसार में हम उलझे हुए हैं, इस संसार के विषय के जालों में, जैसे माया मोह में फंसे हुए हैं, हम अपने परिवार में फंसे हुए हैं, परिवार के पालन पोषण में लगे हुए हैं, परिवार के लिए हम छल कपट कर लेते हैं, दूसरों को धोखा दे देते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, ठीक है। परिवार में कोई दुख होता है, हम चिंतित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो ये संसार क्या है? अवास्तविक है। अवास्तविक कैसे? पल भर में, किसी पल भर का भी किसी का पता नहीं है, कब क्या हो जाए। आना बात समझ गए? संसार क्या है? एक भ्रम है, एक माया है, एक मोह है,
तो हमने क्या किया है, भगवान से तो रिश्ता तोड़ दिया है, और जो ये झूठ, माया जाल, झूठ का जो संसार है उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, वास्तविक सत्ता को ना पहचान कर अवास्तविक सत्ता से, अवास्तविक चीजों से हम रिश्ता बना लेते हैं। आई बात सबको ये समझ में? ठीक है। और जो हमारा वास्तविक संसार है, हमें ये चीज पता है कि वास्तविक सिर्फ सत्य, परम सत्य क्या है, भगवान है, बाकी सब झूठ है। ठीक है ना। इस सत्य से हम क्या करते हैं, बेखबर रहते हैं। हमारे सामने सत्य क्या है, तू मेरा पिता है, तू मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी सहेली है, ये मेरे भाई है, ये हम भाई बहन है, ये चाचा है, चाची है। ये जो अवास्तविक संसार है इसमें हम उलझे हुए हैं। ठीक है ना। और जो वास्तविक संसार है, जो भगवान का संसार है, उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। आई बात सबके ये वाली समझ में? समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। और दोनों पद जो है जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। इन दोनों पदों को जयदेव सिंह ने और वासुदेव सिंह ने लिखा है अपनी रचनाओं में। और इन्होंने कहां से लेकर लिखा है, कबीर वाङ्मय खंड 2, जो कबीर की रचना है। वाङ्मय मतलब क्या होता है, साहित्य। ठीक है। तो कबीर वाङ्मय खंड 2 के नाम से जो प्रकाशित कबीर की रचना है उसमें से लिया है। किसने लिया है, किसने लिया है? जयदेव ने और वासुदेव सिंह। जयदेव ने और वासुदेव ने। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कवि परिचय में? नो मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके। पहले पद में कबीर कह रहे हैं कि हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो अनेक ना होकर सिर्फ एक है। ठीक है। हम तो एक एक करी जाना। पहले हम क्या बोलेंगे कि जो ईश्वर है वो अनेक ना होकर वास्तव में एक है, और हम उसी, जाना मतलब हम उसी एक ईश्वर को ही पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है। दूसरी लाइन है, दो ही कहे तिन ही को दो जग। ये दो जग मतलब क्या है, नरक। हमारे संसार में हमें दो चीजें बताई गई है, हम शुरू से दो चीज सुनते आ रहे हैं। जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है, जो बुरे कर्म करता है वो नरक में जाता है। सुनते आ रहे हो तुम लोग ये चीज? सुनते आ रहे हो क्या? बताओ मुझे। सुनते आ रहे हैं ना? ठीक है। तो स्वर्ग और नरक सब जानते हैं। स्वर्ग जानते मतलब हमने किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो हम सुनते आ रहे हैं, स्वर्ग में क्या है, हमने ये सुना है कि स्वर्ग बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है, सुंदर है, सारे ऐशो आराम स्वर्ग में है, जन्नत। ठीक है ना। सारे ऐशो आराम स्वर्ग में है, और नरक में हमें हमारे बुरे कर्मों का दंड मिलता है। आई ना। तो हम क्या करते हैं, हमारी शुरू से सोच ऐसी है। तो जब हम कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, तो हमारे मन में ये जरूर ख्याल आता है कि ये हम चीज गलत कर रहे हैं। लेकिन हमारे दो मन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, दो आवाज आती है हमारे मन से। जब हम गलत करते हैं, एक तरफ से आवाज आती है कि नहीं ये गलत है, दूसरी तरफ से सुनते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं सही है, क्या फर्क पड़ता है, आजकल सब कुछ ऐसा होता है, कलयुग है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। कई बातें हम सोचते हैं, तो जो गलत चीज है ना वो हम पर हावी हो जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, गलत काम कर लेते हैं। लेकिन एक बार हमारा माइंड जरूर क्लिक करता है कि ये हम गलत कर रहे हैं। आई ना बात सबके समझ में? ये हमेशा तुम कभी भी कोई भी काम गलत करोगे, तुम्हें पहले यही ख्याल आएगा कि ये गलत है, लेकिन दूसरी चीज हम पे हावी हो जाए कि नहीं आजकल सब सही है, कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलता है। ऐसे कई बातें फिर हम पर हावी हो जाती है और हम गलत काम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बोला मैंने, इसका अर्थ नहीं है ये, है ना। अब कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि दो ही कहे तिन ही को दो जग। जो लोग ईश्वर को, ठीक है ना, दो कहते हैं, आत्मा, परमात्मा, या जगत
या ब्रह्मा, ठीक है ना। ऐसे जो ईश्वर के दो अस्तित्व मानते हैं, एक से अधिक जो ईश्वर को मानते हैं, तिल ही को दोजख, वो लोग नरक में जाएंगे, ठीक है। जिन नहीं पहचाना, ऐसे लोग वास्तव में ईश्वर को जानते ही नहीं है। आगे बात सबके समझ में, फर्स्ट और सेकंड लाइन का अर्थ क्या कहेंगे हम, कि जो लोग पहले तो कबीर ऊपर क्या कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि में ईश्वर अनेक ना होकर सिर्फ एक है और हम उसी एक ईश्वर को जानते हैं। नीचे क्या कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर को दो कहते हैं वो लोग नरक में वास करें, ठीक है। जिन नहीं पहचाना, वो लोग वास्तव में ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के सत्य को जानते ही नहीं है, वो अज्ञानी है। दूसरी लाइन सबके समझ में आ गई? जवाब तो जल्दी से समझ में आ गई दूसरी लाइन सबके? ठीक है। करी मतलब भगवान होता है क्या? करी नहीं, करी का मतलब तो एक करी जाना, मतलब तो एक करके ही जानते हैं। यहाँ पर भगवान के लिए कोई शब्द नहीं आया है, भगवान के लिए इसमें कोई शब्द नहीं आया है इन दो लाइनों में। आई ना बात समझ में? ठीक है, लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। आगे बात सबके समझ में? ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समान। जो ये संसार है, ठीक है ना, उसमें एक ही हवा चलती है, एक ही तरह का पानी है और एक ही ज्योति इस संसार में समाना, मतलब समाई हुई है। मतलब इस संसार की जो डोर है उस एक ही ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? इस संसार में एक ही वायु चलती है। वायु कोई अलग अलग प्रकार की नहीं है और ये दूसरी आ रही है, ये पहली वायु, पहली पवन हवा ऐसी चल गई, दूसरी ऐसी चल गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही हवा पूरे संसार में चलती है, ठीक है। एक ही पानी, एक ही तरह का पानी है, पानी के कोई अलग अलग प्रकार नहीं है, अलग अलग रंग नहीं है पीने का। पूरे संसार में कहीं भी घूम लो, पानी भी एक ही तरह का है। और एक ही ज्योति, इस संसार में सिर्फ ईश्वर भी एक ही है। कहने का मतलब क्या, पहले हम क्या बोलेंगे, एक ज्योति समान, इनके संसार में एक ही ज्योति समाई हुई है, अर्थात ईश्वर भी एक ही है। आ गई बात सबको? तीसरी लाइन सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। खाक मतलब क्या है? मिट्टी, ठीक है। गढ़े मतलब क्या है? बनाना। भांडे मतलब क्या है? बर्तन, ठीक है। कोहरा मतलब क्या है? कुम्हार, ठीक है। साना मतलब भी क्या है? बनाना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है एक ही खाक गढ़े सब भांडा, एक ही कोहरा साना। एक ही कोहरा साना मतलब एक ही कुम्हार ने एक ही मिट्टी से जो सारे बर्तन हैं वो बनाए हैं। कुम्हार क्या करता है? एक ही मिट्टी से जो अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, वो कोई ऐसे कटोरी सी बनाता है, कोई छोटी मटकी, कोई बड़ी मटकी, कोई गमला, कोई क्या, कोई अलग अलग तरह की चीजें बनाता है, ठीक है ना। उस सब में सिर्फ वो एक ही मिट्टी प्रयोग में लेता है, ठीक है ना। तो क्या, और एक ही कुम्हार है वो। तो कह रहे कि जिस प्रकार से एक ही कुम्हार ने एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है और उसी एक ईश्वर ने इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनकी रचना की है। अब इस संसार में जो मनुष्य है वो सारे तो एक जैसे दिखाई नहीं देते ना, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ठीक है। किसी का नाक लंबा है, किसी का छोटा है, किसी की आंखें बड़ी है, छोटी है। इस तरीके से हमें पता है कि हमें कोई भी एक नजर नहीं आता। तो क्या कहेंगे हम कि जिस प्रकार से कुम्हार ने एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए हैं, उसी प्रकार उस एक ही ईश्वर
ईश्वर ने इस संसार की रचना की है। ठीक है, आगे बात समझ में ये वाली? ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। बाढ़ी मतलब क्या होता है? बढ़ई, लकड़ियों को काटने वाला जो फर्नीचर बनाता है। ठीक है ना? जैसे कि जो बढ़ई है, काष्ठ मतलब लकड़ी, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि ना काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी में जो अग्नि समाहित है, उस लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है, उसको नहीं काट सकता। सबकी बात समझ में आई है वाली? कि जैसे बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि समाई हुई है उसको नहीं काट सकता। उसी प्रकार से वो ईश्वर को, मतलब जो उसी प्रकार से जो ईश्वर हर एक मनुष्य के मन में समाया हुआ है, उसी प्रकार जो ईश्वर है वो हर एक मनुष्य के मन में समाया हुआ है। ठीक है ना? उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। आगे बात सबके समझ में ये वाली? यस मैम। ठीक है ना? फिर क्या कह रहे हो? कर दीजिए, क्या? रिपीट कर दो एक बार। जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे। जैसे बढ़ई जो है वो अग्नि को तो काट सकता है, लेकिन बढ़ई लकड़ी काटने वाला, फर्नीचर बनाने वाला, ठीक है, जो लकड़ी को काटकर उसके फर्नीचर, लकड़ी का सामान बनाता है, साज सज्जा का, उसको कहते हैं बढ़ई, कारपेंटर। ठीक है, तो बढ़ई क्या करता है? लकड़ियों को काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो अग्नि समाई हुई है उसको नहीं काट सकता। लकड़ी को हम जलाएंगे, अग्नि अपने आप जलेगी। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? तो उसी प्रकार जो ईश्वर है वो हर एक के अंदर विराजमान है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक। घट मतलब मन के, अंतरी मतलब अंदर। कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, हर एक व्यक्ति के मन में है, मन के अंदर है। धरे स्वरूपे सोई, सिर्फ उसने विभिन्न रूप धारण कर रखे हैं। ईश्वर ने विभिन्न रूप धारण कर रखे हैं। कैसे? कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई उसको गुरु, मतलब जो ये गुरुद्वारे वाले हैं वो कुछ अलग कहते हैं, क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह कहते हैं। उन्होंने क्या करा? भगवान के अलग अलग नाम निकाल दिए हैं, उसका अलग अलग स्वरूप बना दिया है। लोगों ने किया है। ये किसने किया है? लोगों ने। भगवान को विभिन्न स्वरूपों में बांट दिया है। कबीर किस बात पर जोर दे रहे हैं? ईश्वर एक है, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है ना? लेकिन लोगों ने क्या किया? ईश्वर को अलग अलग बना दिया है, अनेक रूपों में बांट दिया है। तो यहाँ पर फिर कवि क्या कह रहा है कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक। हर एक के अंदर ईश्वर ही विराजमान है, बस उसने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। माया देख के जगत, इस संसार की माया मोह देखकर जो व्यक्ति है, लुभाना मतलब लुब्ध हो गया है, लालची हो गया है, इस संसार में, इस संसार से मोहित हो गया है। ठीक है ना? काहे रे नर गरवाना, और घमंड से भर गया है। मनुष्य क्या है? इस संसार की माया मोह के जाल में फंसकर घमंड से भर गया है, उसके ऊपर उसका मन जो है वो ललचा गया है। ये अर्थ करके, व्याख्या करके इसकी हम फिर बोलेंगे। ऐसे मनुष्यों से कबीर पूछते हैं कि तू किस बात पर घमंड कर रहा है? ठीक है ना? जिस संसार पर तू घमंड कर रहा है वो तो सिर्फ माया है, भ्रम है, वो कभी भी नश्वर हो सकता, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। ये संसार क्या है? नश्वर है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। तो तू किस बात से घमंड कर रहा है? ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे।
कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि मैं भगवान को एक मानकर भगवान की भक्ति करके मैं निर्भय हो गया हूँ, मुझे कछु नहीं व्यापे, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। क्या कह रहे लास्ट में कबीर कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि मैं अब निर्भय हो गया हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, दूसरा पद कल पढ़ेंगे। ओके, लास्ट 2 लाइन तो कर दीजिए। माया देख के जगत लुभाना। कबीर कह रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं, ठीक है ना, वो इस माया जाल में, संसार के माया जाल में फंस गए हैं, उससे मोहित, उस पर मोहित हो गए हैं और घमंड से भर गए हैं। ठीक है, ऐसे मनुष्यों से कबीर पूछते हैं कि संसार नश्वर है और तुम किस बात का घमंड कर रहे हो। ठीक है, क्या पूछते हैं कि संसार क्या है, नश्वर है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है, तो तुम किस बात का घमंड कर रहे हो। फिर ये कहते हुए कबीर दीवाना होकर कहता है कि मैं तो निडर हो गया हूँ, निर्भय हो गया हूँ, अब मुझे किसी का डर नहीं है। ठीक है, और फिर क्या है कि मेरे अंदर तो परमात्मा विराजमान है, उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, और फिर लास्ट में यही बोलेंगे कि जहाँ पर कबीर क्या है, ईश्वर के एक होने पर बल देते हैं कि ईश्वर क्या है, एक है। संसार के लोगों को इस सांसारिक माया मोह पर जो है वो घमंड नहीं करना चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। ओके बेटा, कल पढ़ेंगे ना बाकी।